स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। फॉर लूप के कुछ और प्रोग्राम्स करने हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रोग्राम है कि आपने एक नंबर इनपुट करना है और बताना है कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर मिसाल के तौर पर जो 6 है ना, ये एक परफेक्ट नंबर है। अब 6 किस किस के ऊपर डिवाइड होता है? 6 डिवाइड होता है 1 के ऊपर, इसके बाद किसके ऊपर? 2 के ऊपर, और उसके बाद 3 के ऊपर। आपको पता है कि 3 से ऊपर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो हाफ मिड रहता है ना। तो कोई भी नंबर अपने मिड तक डिवाइड होता है, मिड से बड़ा फिर वो डिवाइड नहीं होता। यानी 4 के ऊपर 6 डिवाइड नहीं होगा, तो 3 तक होगा, 3 मिड वैल्यू, ठीक है जी। अब जिन जिन नंबर पे डिवाइड होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर इनको ऐड करें तो वही नंबर बन जाए। तो ऐसा मतलब क्या है? ऐसा नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर है। अब 8 है, ठीक है, ये किस पे डिवाइड होता है? 1 के ऊपर, 2 के ऊपर और 4 के ऊपर, ठीक। तो ये कितना बना? 7। अब ये वही नंबर नहीं बना तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैं आपको समझाता हूँ कि इसको किस तरीके से हमने किया है, इसकी वर्किंग। आयोस्टेन दो हेडर फाइल शामिल की। मेन फंक्शन इंट आई नाम सम मिड सम इज इक्वल टू 0। सम की वैल्यू कितनी है जी? 0। सी आउट एंटर ए नंबर, आउटपुट में लिखा आ जाएगा एंटर ए नंबर। हमने दे दिया 6। हाँ जी, नम को वैल्यू क्या मिल गई? 6। मिड इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 2। मिड कितना हो गया? 3। 6 को 2 पे तकसीम किया, कितना हो गया? 3। तो मिड 3 है, 3 तक लूप चलेगी क्योंकि 3 से ऊपर 4 है, 4 6 6 4 पे तकसीम नहीं हो सकता, ठीक। ये हमारे पास आ गया जी फॉर लूप। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू मिड। मिड कितना है? 3। कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इधर आ गया। ये कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये सिंपल इफ है। इफ नम मॉड आई, नम कितना है? 6, आई कितना है? 1, 6 6, बाकी क्या बचा? 0। 0 बराबर 0, कंडीशन ट्रू। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, कितना? 1। सम की वैल्यू 1 होगी। कंट्रोल यहां से गया यहां पर, आई प्लस प्लस पे आई की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2 लेस देन इक्वल टू मिड, मिड कितना है? 3। 2 लेस देन इक्वल टू मिड, कंडीशन ट्रू। हाँ जी, फिर इफ नम मॉड आई, नम कितना है? 2 6, आई कितना है? 2 3 6, बाकी क्या बचा? 0। तो 0 बराबर 0, कंडीशन ट्रू। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, एग्जीक्यूट होगा। सम कितना है? 1, आई कितना है? 2, कितना हो गया? 3 हो गया। कंट्रोल यहां से यहां गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 लेस देन इक्वल टू 3, मिड भी 3 है, कंडीशन ट्रू। इफ नम मॉड आई, नम कितना है? 6, आई कितना है? 3, ऊपर 2 6, बाकी का बचा 0। तो 0 बराबर 0, कंडीशन ट्रू, इसका मतलब एग्जीक्यूट होगी। सम इज इक्वल टू, सम कितना? 3, आई कितना? 3, कितना हो गया? 6। तो सम की वैल्यू क्या होगी? 6, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी होगी? 4, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स, कंट्रोल इधर आ गया। इफ सम, सम कितना है? 6, इक्वल टू नम, नम कितना है? 6, कंडीशन ट्रू। सी आउट नम इज परफेक्ट नंबर, नम की जगह 6 आ जाएगा और इस परफेक्ट नंबर जो डबल कोट्स में लिखा है वो एज इट इज। अगर बच्चे ये कंडीशन फॉल्स होती तो कह रहा था नम इज नॉट परफेक्ट नंबर, यानी अगर 8 होता तो परफेक्ट नंबर नहीं होना था, आ जाना था 8 इज नॉट परफेक्ट नंबर, ये वाला। तो स्टूडेंट देखा आपने किस तरीके से प्रोग्राम किया। तो अगला प्रोग्राम करते हैं जी, पास। जी स्टूडेंट्स, ये जो प्रोग्राम करना है हमने, ये है कि आपने एक नंबर इनपुट करना है, बताना है कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? ऐसा नंबर जो अपने आप के ऊपर और एक के ऊपर तकसीम हो, इसके अलावा किसी पे तकसीम नहीं होता, वो नंबर क्या होता है? प्राइम। 1 क्या है? प्राइम है। 1 के ऊपर और 1 और अपने आप के ऊपर ही होता है, ठीक है। 2 भी प्राइम है, यानी 1 के ऊपर होता है, 2 के ऊपर होता है, इसके अलावा किसी पे नहीं होता। 3 भी प्राइम है। 4 नहीं है। 4 2 के ऊपर भी होता है, 1 के ऊपर भी होता है, 4 के भी होता है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है। 6 नहीं है। 7 है। 8 नहीं है। 9 नहीं है। 10 नहीं है। 11 है।
12 नहीं है, 13 है। समझ आ गई होगी कि ये प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो अपने आप के ऊपर और एक के ऊपर से तकसीम होते हैं। ठीक है, ये हमने करना है। तो ये मैंने प्रोग्राम लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, आई स्ट्रिंग डॉट टच कॉल डॉट टच मेन फंक्शन इंट नम cp इज इक्वल टू 1। p की वैल्यू कितनी है जी? 1। इसको इनिशियलाइज कर देगा। सी आउट एंटर एन इंटीजर, आउटपुट में लिखा आ जाएगा एंटर एन इंटीजर। सी इन नम, नम को वैल्यू कितनी दे दी हमने? दे दी वैल्यू 13। 13 जो है वो क्या है आपको पता है कि वो प्राइम नंबर है, इसलिए हमने 13 को दिया। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या आ गई थी? फॉर नंबर c इज इक्वल टू 2। देखो 1 पे तो हर नंबर डिवाइड हो ही जाता है, इसलिए हमने इसको 1 से स्टार्ट नहीं किया, 2 पे 2 से स्टार्ट किया। ठीक है, हमने देखना है कि 1 के इसके बाद यानी 2 3 4 5 6 तक ये जो 13 है 2 3 4 5 6 तक किसी नंबर पे ऐड हो के नंबर पे डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 2, c लेस देन इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 2। नम कितना है? 30। 13 को 2 पे तकसीम किया तो क्या आ गया? 6। इसका मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है? 6 है। मैं समझाने के लिए 6 लिख रहा हूँ, आपने भी लिखना, आपने नम डिवाइडेड बाय 2 लिखना, इससे मुराद 6 है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू, 2 लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन क्या है? ट्रू। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इधर आ गया। यहां मैं एक स्टेटमेंट लगाना भूल गया हूं, इफ, ठीक, ना मॉड c इक्वल टू 0। हाँ जी, नम कितना है? नम 13। 13 को 2 पे तकसीम किया, बताएं कंडीशन ट्रू के फॉल्स है? कंडीशन क्या है? फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। मैं इसको वाज़ेह करके लिख देता हूं। ठीक है, ये इसकी बॉडी है, यहां से लेकर यहां तक ये इस इफ की बॉडी है। हाँ जी, दोबारा देखिए जी, 13 को 2 पे तकसीम किया, 13 को 2 पे 6 12 बाकी बचा 1 बराबर 0। कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगी। सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू कितनी होगी? 3। हाँ जी, 3 लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू। 13 को 3 पे तकसीम किया, बाकी बचा 0 कंडीशन फॉल्स है। देखिए दोबारा लिख देता हूँ, 13 को 3 पे 4 12 बाकी बचा 1, तो ये कंडीशन क्या? फॉल्स, इसका मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू। 13 को 4 पे तकसीम किया, बाकी बचा 0 कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। सी की वैल्यू कितनी थी? 5 छोटा बराबर 6 कंडीशन ट्रू। 13 को 5 पे तकसीम किया, बाकी 0 नहीं बचा, कंडीशन क्या है? फॉल्स, एग्जीक्यूट नहीं होगा। सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू 6 लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू। 13 को 6 पे तकसीम किया, बाकी 0 बचा नहीं, कंडीशन क्या है? फॉल्स, इसका मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। सी की वैल्यू 7 हुई, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। इसका मतलब है कि ये लूप 2 से लेकर 6 तक चली और कभी भी 13 6 के ऊपर तकसीम किया, 13 ना 2 के ऊपर हुआ, 13 ना 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, किसी की भी पूरा तकसीम नहीं हुआ। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो कंट्रोल किधर आ गया? इफ p इज इक्वल टू 1, p 1 ही है, तो सी आउट क्या लिखा जाएगा? प्राइम नंबर। क्या लिखा जाएगा? प्राइम नंबर। और कंट्रोल कहां चला गया? कैश के ऊपर, इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर नंबर हमने दिया होता ना, अगर ये नंबर 12 होता, ठीक है, अब आप देखिए जब नंबर 12 होता तो C2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू। इफ 12 को 2 पे तकसीम किया, बाकी बचा 0 0 बराबर 0 कंडीशन ट्रू, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाता था? P इज इक्वल टू 0 हो जाता था। और ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए होती है कंट्रोल को लूप से बाहर ले आती है, दोबारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होती। तो जैसे कंट्रोल इधर आना था, इफ P इज इक्वल टू 1, अब P इज इक्वल टू 1 नहीं है, P इज इक्वल टू 0 है। जब P 0 है तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो कह रहा था नॉट ए प्राइम नंबर, तो यहां आ जाना था नॉट ए प्राइम नंबर। अगर मैं 12 दिया होता तो 12 क्योंकि 2 पे भी तकसीम होता है, 3 पे भी होता है, 4 पे भी होता है, तो 12 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, जो 13 वो प्राइम नंबर है। तो आप आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी।
हाँ जी जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।